नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए, हर दिन के जैसा आज भी साइंस के हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संबंधित टॉपिक को समझने का प्रयास करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से एक प्रश्न रहते ही हैं। और यहाँ से प्रश्न आने के बाद अधिकांशतः लोग कंफ्यूज करते हैं या उन्हें याद नहीं रहता है। तो मैं वैसे पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ जहाँ से आने प्रश्न आते हैं और वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, छूटे नहीं वहाँ से प्रश्न। तो मैं उस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। आप इसे समझने का प्रयास करें, याद रखने की कोशिश करें। तो इसमें हम पढ़ेंगे बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण। उसके बाद है जड़त्व आघूर्ण और एक क्या होता है? बल युग्म। क्या है? बल युग्म, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण। इन तीन टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जिसमें VVI इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आप फंस जाइएगा यहाँ पे। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। और मुझे परिभाषा के साथ समझाने का मतलब ये रहता है, मेन भी ये रहता है कि आपको ऐसा यूनिट छूटे नहीं और ऐसा यूनिट को पकड़ ले कि आखिर ऐसा यूनिट आता है कहाँ से और कैसे न्यूटन मीटर होता है। तो बल आघूर्ण या बल युग्म, ठीक है, बल वाला जो भी पूछे, या तो बल आघूर्ण या तो बल युग्म, तो उसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर होगा। न्यूटन मीटर कैसे होता है वो हम परिभाषा के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बल आघूर्ण को। सबसे पहले बल आघूर्ण होता है क्या? तो बल आघूर्ण वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है। क्या करता है? बल आघूर्ण क्या करता? बल आघूर्ण एक बल ही है जो क्या करता है? किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? बल लगने के बाद घूर्णन उत्पन्न करता है। तो हम उसे क्या कह देंगे? बल आघूर्ण बोल देंगे। बल तो आप जानते ही हैं, आघूर्णन, आघूर्ण का मतलब घूर्णन करना। तो यदि बल लग के किसी में घूर्णन उत्पन्न कर देता है तो उसे क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कर देंगे। अब जब घूर्णन होगी तो उसका कोई ना कोई तो अक्ष रहेगा, किसी अक्ष पे वो घूर्णन करेगी, गोल गोल घूमेगी, तो उसमें एक अक्ष भी होता है। अक्ष होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, यदि अक्ष होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा और सेंटर से कुछ दूरी पे क्या होगा? वो बल अप्लाई होगा। तो इस तरह से है, इसे हम टॉर्क से डिनोट करते हैं। टाउ भी बोलते हैं या टॉर्क भी बोलते हैं, जिसका सिंबल इस तरह से दिया जाता है, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है क्या? तो F इंटू एल होता है। क्या होता है? F इंटू एल होता है। F हमारा क्या हो जाएगा? किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए जाने वाला फोर्स, और फोर्स अप्लाई किया गया है इंटू एल। उसमें कितने लेंथ पे, मान लिया किसी सेंटर से कितने दूरी पे बल को अप्लाई किया गया है, तो इंटू क्या हो जाता है? उसकी लंबाई हो जाती है। क्या हो जाती है? लंबाई हो जाती है। बल इंटू बल जहाँ पे लगाया गया है उसके बीच की दूरी। टॉर्क इक्वल टू F इंटू एल हो जाएगा। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। और लंबाई का क्या होगा? मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? F इंटू एल। और इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के देखते हैं हम। पेचकस क्या है? पेचकस है। तो पेचकस आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से पेचकस रहता है। उसको क्या करते हैं? पॉइंट पे, सेंटर पे रखते हैं और क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं? मूव करते हैं, घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो इसका ये अक्ष हो जाता है और इस अक्ष पे क्या करता है? ये मूव करता है। और मूव ऐसे ही नहीं करता है, उस पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई ऐसे दबा के और इस तरह से हम घुमाते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ तो अक्ष होता है। फोर्स को अप्लाई करते हैं और वो घूर्णन करता है। घूर्णन करता है, जो फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू वो घूर्णन करता है, और उसके बीच कुछ ना कुछ लंबाई होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है। और इस तरह से हम पेचकस के थ्रू आसानी से कस सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या करता है? बल आघूर्ण कार्य करता है। यदि पेचकस छोटा रहता है तो हमें ज़्यादा ये बल लगाने की ज़रूरत पड़ता है, और दूर रहता है तो हम आसानी से उसको क्या करते हैं? कस देते हैं। उसी तरह है दरवाजे का में कब्जा लगा हुआ होना।
पहले का जो दरवाज़ा आता था, इस तरह से जो दरवाज़ा बना रहता था, तो दरवाजे में क्या होता था कि इसका जो ये लगाने वाला कड़ी होता था, ये इससे इसके हत्थे से क्या होता था, दूर होता था। क्या होता था, दूर होता था, ये कुछ दूरी पे लगा हुआ रहता था। तो ये भी बल घूर्णन के सिद्धांत पे क्या करता था, आसानी से खोल देते थे, आसानी से इसको हम बंद कर देते थे। उसके बाद है गन्ने पेरने वाली मशीन। कौन गन्ने पेरने वाली मशीन? जो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, गांव वगैरह में गन्ना पेरने के बीच में मशीन लगा हुआ रहता था, उसमें लंबा डंडा लगा, बांस का डंडा लगा रहता था, और बैल को क्या करा जाता था, एक किनारे पे लगा दिया जाता था। तो एक सेंटर से लंबाई में बांस लगा रहता था या कोई डंडा लगा रहता था, और उसके किनारे पे क्या होता था, बैल होता था, और बैल क्या करता था, चारों तरफ से घूमता था। इस तरह से गन्ने की मशीन चलती थी और गन्ना पेरने का कार्य को किया जाता था। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, पेचकस पूछेगा, दरवाजे पे जो कब्जा लगा है वो पूछेगा, या गन्ने पेरने के जो मशीन होगा तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूछ सकता है कि गन्ने पेरने की मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बल अघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पेचकस किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बल अघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। दरवाजे में जो कब्जा लगा रहता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बल अघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, सब ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले बल युग्म को, किसको, उसके बाद देखेंगे जड़त्व घूर्णन को। ठीक है, बल युग्म क्या होता है, तो बल युग्म है जब किसी पिंड पर विपरीत दिशा में दो बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्य करे कि उनकी क्रिया रेखा भिन्न हो, तो उन बलों को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म का मतलब हो ही गया कि बल का युग्म, एक बल और एक बल, और तो जब दो बल लगेगा और दोनों विपरीत दिशा में लगेगा, उसका रिजल्ट बराबर होगा, समानांतर होगा। क्या क्या है इसमें देखना है, दो बल लगेगा, पहला पॉइंट देखना है, विपरीत दिशा में दो बल अप्लाई होगा, विपरीत दिशा में अप्लाई होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और समानांतर क्या है, समानांतर रेखा में लगना चाहिए। ठीक है, दिशा उसकी विपरीत होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए, तथा समानांतर रेखा पे लगना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो कार्य करने की रेखाएं होगी वो भिन्न होगी, चूंकि ये विपरीत दिशा में लग रही है। तो इस तरह के बलों के युग्म को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के बलों को क्या बोलेंगे, हम बल युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे। कहने का मतलब जब दो गो बल लगाएंगे, बराबर मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और एक दूसरे के समानांतर लगेंगे, तो इस तरह के बलों को हम क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे। परिभाषा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें यह पूछ सकता है कि बल युग्म का परिणामी बल क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि चूंकि दोनों विपरीत दिशा में लगेगा, तो विपरीत दिशा में लगेगा और बराबर मैग्नीट्यूड में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या होता है परिणामी, बल युग्म का परिणाम क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। क्यों होता है शून्य, चूंकि विपरीत दिशा में लगता है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद इसका एसआई मात्रक पूछ सकता है, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका भी, बल युग्म का भी। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जड़त्व घूर्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जड़त्व घूर्णन जो हर किसी को नहीं पता रहता है, तो जड़त्व घूर्णन के बारे में हम देखते हैं। तो जड़त्व घूर्णन क्या होता है, जड़त्व घूर्णन वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है। बल घूर्णन में क्या करता था, किसी अक्ष के परितः क्या करता था, घूमता था, घूर्णन करता था। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम बल लगाते थे तो किसी अक्ष के परितः क्या करता था, घूर्णन करता था, उसको हम क्या बोलते थे, बल अघूर्णन बोलते थे। लेकिन बल अघूर्णन को ही विरोध करेगा, उसे क्या बोलेंगे, जड़त्व घूर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जड़त्व घूर्णन बोलेंगे। एक तरह से वही हो गया कि जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध मतलब घूर्णन गति नहीं करने देता है, उसका विरोध करता है, उसको क्या बोलेंगे, जड़त्व अघूर्णन बोलेंगे। जड़त्व का मतलब होता ही है जकड़ के रखना। क्या करके रखना, जकड़ के रखना, जड़ होना, भारी होना, दबा के रखना। तो उसका यदि विरोध करेगा उसी को क्या हम बोलेंगे, जड़त्व अघूर्णन बोलेंगे। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो आकार पर डिपेंड करेगा। और जड़ तो हम बोले ही हैं कि द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आकार पर डिपेंड करेगा, उसका आकार कैसा है, और
द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, वो कितना भारी है कितना हल्का है। उसके बाद है घूर्णन अक्ष की दूरी पर भी ये निर्भर करेगा कि घूर्णन अक्ष से उसका दूरी क्या है। जितना दूरी रहेगा उतना वो विरोध करेगा, दूरी कम रहेगा तो ज़्यादा विरोध करेगा, दूरी ज़्यादा रहेगा तो कम विरोध करेगा। तो इस तरह से ये दूरी पे क्या करता है, आकार पे, द्रव्यमान पे और घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। पूछेगा कि जड़त्व आघूर्ण जो है वो किस किस चीज़ों पे निर्भर करता है, तो आकार पे, द्रव्यमान पे और घूर्णन अक्ष की दूरी पे निर्भर करता है। यह क्या करता है, तो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड को घूर्णन करते हुए गति का क्या करता है, विरोध करता है। घूर्णन गति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, उसे जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। जड़त्वाघूर्ण को हम आई से डिनोट करते हैं। कैसे आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर क्या होता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर, सिग्मा एम आर स्क्वायर। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। एम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मास हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आर क्या हो गया, उसके अक्ष से दूरी हो गया, आर क्या हो गया, अक्ष से दूरी हो गया उसका। क्लियर है। तो इस तरह से बल आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण और बल युग्म को हम इसमें देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, इसी से रिलेटेड सरल मशीन के बारे में और उत्तोलक के बारे में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ये भी वो भी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। साथ में ही पॉलिटेक्निक के हम टारगेट करके चल रहे हैं। पॉलिटेक्निक वगैरह में भी न्यूमेरिकल पूछता है या ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न पूछ देते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। तो आगे वाले हम वीडियो में सरल मशीन के बारे में चर्चा करेंगे, उत्तोलक के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसके बारे में आप कमेंट कर राय ज़रूर दें, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इसे, यदि आपको समझने में कठिनाई हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके काम लायक नहीं है, तो आप उन लोगों के पास ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या सब्सक्राइब करवाएं शेयर करके। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।